हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हिस्ट्री में मेडिकल में डिज़ास्टर्स हुए हैं, और ऑब्वियसली एज अ फार्मासिस्ट आई विल ट्राई कि हम वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें इन डिज़ास्टर में जिनसे हमें इन द एंड बहुत सारी लर्निंग मिलती है। एक स्टेटमेंट है जो मैंने कहीं पढ़ी थी कि रियलिटी में जब भी कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता है वही लोगों को फोर्स करता है कि वो चीज़ें चेंज हों, और इट लिटरली टेक्स अ डिज़ास्टर टू हैपन। तब लोग जो हैं अपने वेज को चेंज करते हैं। जब तक कुछ नहीं होता कोई भी उस चीज़ को बॉदर नहीं करता, रेगुलेटरी बॉदर नहीं करती, कोई भी बॉदर नहीं करता अनलेस एंड अनटिल कि कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाए, और फिर हम देखते हैं कि हम जो चीज़ें करें क्या वो हम गलत कर रहे हैं और हमें उससे लर्निंग मिलती है। सो इन डिज़ास्टर्स को ऐड करने का मकसद ये है कि हम लोग क्या लर्न करें, और करेंटली हमारी फार्मास्यूटिकल्स की क्या सिचुएशन है। आज हम डिस्कस करेंगे एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। सबने सुना होगा इफ़रोज़ केमिकल्स का। जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा आज। 2012 2011 से लेके 2012 के बीच में एक इंसिडेंट हुआ था पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में, और उसको हम डिस्कस करते हैं। व्हाट हैपेंड कि मिड जनवरी के अंदर जो हैं कार्डियक पेशेंट्स जो थे वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आना शुरू हो गए, और वो क्या कंप्लेंट करते पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देवर शोइंग, और वो क्या कह रहे थे कि वो ये सिम्टम्स शो कर रहे थे कि उनके जो हैं प्लेटलेट्स वो ड्रॉप हो गए हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनके वो नहीं बन रहे हैं, और उनकी ब्लीडिंग हो रही डिफरेंट बॉडी के पार्ट से। डॉक्टर्स को लगा कि 2011 में जो डेंगू आउटब्रेक हुआ था उसकी वजह से जो है अभी भी वही है इनको, और डॉक्टर्स ने उनको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना शुरू कर दिया। बट इट वाज वेरी डिफरेंट, और ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया था बहुत से, क्योंकि डॉक्टर्स आपस में कंसल्ट करते थे डिफरेंट हॉस्पिटल्स के, एंड दे वर ट्राइंग डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, लेकिन लोगों को आराम नहीं आ रहा था। व्हाट दे डिड वाज कि पीआईसी जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है उसने क्या किया कि उन्होंने कोहॉर्ट स्टडीज़ की। कोहॉर्ट स्टडीज़ होती हैं, इसमें आई गेस कि इन लोगों ने रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडीज़ की होंगी। इट्स ग्रुप, आप बना लेते हो कुछ पेशेंट्स का और आप स्टडी करते हो कि what is happening, what's going on, and then they realized कि there was something else. It was not some kind of dengue fever, it was something else which was giving them the proof कि ये एक drug reaction है। और फिर उन लोगों ने जब उनकी हिस्ट्री को देखा तो उनमें उन्होंने स्क्रूटनाइज़ किया, उन्हें पता चला कि जिन पेशेंट्स के अंदर ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं उनको ये स्पेसिफिक मेडिसिन दी गई थी, जिसके अंदर एक है आइसोटैब, आइसोसॉर्बाइड, मोनोनाइट्रेट पिनो, ये एंटी हाइपरटेंसिव है, लिप्टोर, एटोरवास्टैटिन कैल्शियम, कार्डियोवेस्टिन, सिम्वास्टैटिन, ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स हैं, लिपिड लोअरिंग एजेंट्स। उसके बाद अल्फा ग्रेल है आ गई, क्लोपिडोग्रेल, एमलोडीपिन आ गई कॉनकॉर्ड के नाम से, एंड सोलोप्रिन आ गई एस्पिरिन के नेम से। और ये मेडिसिन जो थी ये फ्री मिलती थी हॉस्पिटल में, पीआईसी में। सो ऑब्वियसली ज़्यादा गरीब लोगों को मिल रही थी, और जितनी ये डिस्ट्रीब्यूट हुई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 46,000 जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी। इस ड्रग इनके ऊपर जो है अब उन्हें ये पता चला कि इन ड्रग्स में से किसी में इशू है, कोई एक जो है वो स्पूरियस मेडिसिन है। अब उसके अंदर ये था कि वो जो है लोगों की कलर पिगमेंटेशन भी चेंज होती, लोगों के कलर डार्क हो रहे थे, लो प्लेटलेट काउंट आ रही थी, ब्लड वॉमिटिंग, सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन। तो वो लोग इसको रिलेट कर रहे थे कि किस चीज़ की साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं। फिर एफआईए जो है उसने इन्वेस्टिगेशन टीम बिल्ड की ऑन द ऑर्डर्स ऑफ इंटीरियर मिनिस्टर, उस टाइम रहमान मलिक थे, उनके कहने पर। और इन्वेस्टिगेशन ने ये चीज़ रिवील की कि जो फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्रीज़ थी, आप लोगों को ये हायरार्की समझी एक चैनल होता है, ये समझना पड़ेगा कि जब आप किसी भी मैन्युफैक्चरर से कोई ये चेक्स होते हैं डिफरेंट, किसी भी मैन्युफैक्चरर से कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करता है कोई हॉस्पिटल, तो बीच में एक आ जाती है फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ आ जाती हैं। और उन लेबॉर्ट्री से पता चला कि वो लेबॉर्ट्रीज़ के जो लाइसेंस थे वो 2011 में एक्सपायर हो गए थे। तो उससे भी एक चीज़ आई कि वो चीज़ वहाँ पर कंक्लूड नहीं की जा सकी इस वजह से। खैर उससे भी अभी ये कंक्लूड नहीं हुआ था व्हाट वाज़ हैपनिंग एक्चुअली। जो थी कंपनी, मतलब लोगों को आ तो रहे थे साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन साथ ही साथ कंपनी ड्रग मैन्युफैक्चर कर रही थी और वो सप्लाई हो रही थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और ओपन मार्केट्स में। आहिस्ता-आहिस्ता जब डेथ टोल ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, 100 से ज़्यादा हो गया, तो लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जितने भी लोग इन्वॉल्व्ड हैं, मतलब पीआईसी के लोगों को इन्वॉल्व किया, मतलब उस टाइम तक उन्हें यही पता था कि लैब में इशू है और इन प्रोडक्ट्स इन मेडिसिन्स में इशू है। तो उनको लाहौर हाई कोर्ट ने बुलाया कि 30 जनवरी को अगर आप अपने रिप्लाई सबमिट करें। और मीनवाइल जो है मेहरा जो है ब्रिटिश मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी को भी सैंपल्स भेज दिए गए थे इन सब प्रोडक्ट्स के। और उसके अलावा जो हमारी सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री थी उसको भी भेजे गए थे, और वहाँ पे जाकर पता चला कि इन पांचों ड्रग्स में से जो आइसोटैब है इट वाज कंटामिनेटेड, एंड इट वाज नॉट कंटामिनेटेड बाय एनी अदर ड्रग, इट वाज कंटामिनेटेड विद पायरीमेथामीन विच वाज अ मलेरिया एंटी मलेरियल ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। एंड वी ऑल नो कि पायरीमेथामीन कॉजेज बोन मैरो सप्रेशन, और वो सारे जो साइड इफेक्ट्स आ रहे थे वो इन्हीं के आ रहे थे।
FIA ने फ़ौरन से सीज़ कर दिया रॉ मटेरियल एफ्रोज़ केमिकल का, क्योंकि आइसोटैप का मैन्युफैक्चरर जो था वो एफ्रोज़ केमिकल इंडस्ट्रीज़ था। FIA ने जो उसके ओनर्स थे उनका नाम जो है एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे डाल दिया, सॉरी ब्लॉक कर दी उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट, और ECL में उनका नाम डाल दिया। ECL का जिसको नहीं पता, इट्स मीन कि दे कैन नॉट फ्लाई टू अनदर कंट्री, वो पाकिस्तान से बाहर कहीं नहीं जा सकते थे। उनकी फैक्ट्री सील कर दी गई कराची कोरंगी में। जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन थी उसने भी कंडेम किया इस लैब्स को क्वालिटी कंट्रोल में, और उन्हें जो है उस टाइम जो है, आप जिनको नहीं पता कि उस टाइम ये डिसीजन हुआ था, एक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान में रिक्वायर्ड है, और फिर वो आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और उसके अलावा एक तो ये है कि आपको ऑब्वियसली पाकिस्तान का नेम तो ख़राब हुआ ही हुआ, लोगों का लॉस हुआ ही हुआ, उसके अलावा फिर डिफरेंट हमें रिएक्शन आना शुरू हो गए। श्रीलंका बैन कर दी इसकी इम्पोर्ट हर तरह की पाकिस्तान की प्रोडक्ट के लिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। और WHO ने भी ड्रग सेफ्टी अलर्ट जो है वो पब्लिश कर दिया था कि आप लोगों ने, जो भी लोग हैं, इवन दो के वो लोकल ही थी, लेकिन WHO ने फिर भी WHO की ये रिक्वायरमेंट है, उसने वो अलर्ट ओवरऑल किया था कि इन केस के किसी को आगे जाकर हम वो नोटिस भी देख लेंगे कि किसी को अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गई या आउटसाइड पाकिस्तान ऑल्सो, तो दे शुड नॉट यूज़ दिस मेडिसिन। उसके बाद क्या हुआ कि हाई कोर्ट वगैरह सब रजिस्ट्रार हुआ, रजिस्ट्रार को सिलेक्ट किया गया, हाई कोर्ट ने टीम बनवाई और इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट की गई, और हाई कोर्ट, बल्कि सबसे पहले हाई कोर्ट का जज सिलेक्ट किया गया, क्योंकि स्पेशल केसेस के लिए स्पेशल जो लोग हैं, स्पेशल एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है ताकि वो प्रॉपर्ली उसके लिए टेस्ट करें और मतलब सही कन्विक्ट करें, जिस बंदे को कन्विक्ट करें प्रॉपर वर्डिक्ट दें, वट जो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। इन द कोर्स ऑफ इट्स वर्किंग, ट्रिब्यूनल ने जो था 72 विटनेसेस को प्रेजेंट किया था वाइल ये रिपोर्ट जब चल रही थी। हम उस रिपोर्ट को भी देखेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, लाइक इफ यू वांट टू लर्न सो मेनी थिंग्स यू कैन जस्ट रीड ऑल दैट रिपोर्ट। WHO की रिपोर्ट थी। ओके, खैर हम उसे डिस्कस करेंगे इन फर्दर। ओके, फिर जी जो इंक्वायरी थी, जो इंक्वायरी ट्रिब्यूनल था, उसने किस किस को कहाँ कहाँ पे उन्होंने इंक्वायरी की। एक तो उन्होंने PIC को, कि ऑब्वियसली जहाँ पे पेशेंट जो थे वो सफ़र कर रहे थे ड्रग रिएक्शन से, और जो बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली दे डाइड, एंड द डिस्ट्रीब्यूटर हु सप्लाइड द ड्रग्स इन क्वेश्चन, जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने किया, क्योंकि उस डिस्ट्रीब्यूटर ने भी एक चीज़ की थी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एफ्रोज केमिकल लिमिटेड, जो कि मैन्युफैक्चरर था आइसोटैप 20 mg का, और ड्रग वॉज अल्टीमेटेड फाउंड टू बी टेंटेड या कंटामिनेटेड। जो लोकल कमीशन अपॉइंट किया गया था विजिट करने के लिए कराची, उसके लिए उनके 2-3 ऑब्जेक्टिव थे, उनमें से 2 मेजर मैंने ऑब्जेक्टिव निकाली हैं। एक तो वो सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, और कराची का विजिट करेंगे, और विजिट करेंगे एफ्रोज केमिकल इंडस्ट्रीज कराची को। ओके, नेक्स्ट हम अब रिपोर्ट देख लेते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में ज़्यादा मैटर है, मैंने सेपरेटली कोई मैटर नहीं ऐड किया। दिस वाज द रिपोर्ट जो बनाई गई थी ट्रिब्यूनल, जुडिशियल इंक्वायरी ट्रिब्यूनल ने। इसका नाम है द पैथोलॉजी ऑफ नेग्लिजेंस, बैच नंबर J093। ओके, लाहौर की ये 2011 टू 2012 है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द होल रिपोर्ट। इसके अंदर डिफरेंट उन्होंने, क्योंकि ऑब्वियसली ये 297 पेजेस की रिपोर्ट थी, इसमें डिफरेंट जो हैं चैप्टर्स बताए गए हैं, डिफरेंट एनेक्जर्स दिए गए हैं। इसके अंदर वो सब बताया गया था कि इंक्वायरी का क्या पर्पस था, किसको अपॉइंट किया गया, क्या बैकग्राउंड बताया गया कि किस तरह से लोगों की डेथ्स हुई, मीडिया का जो है इन्वॉल्व किया गया, मीडिया का भी कि इस तरह से मीडिया में भी आई थी। लैब विद एक्सपायर्ड लाइसेंस, सप्लाइड PIC, मतलब लोगों ने भी बहुत ज़्यादा जो था शोर मचाया। ऑब्वियसली देयर लव्ड वंस वर लाइक गेटिंग अफेक्टेड, तो बहुत सारा उसके ऊपर शोर मचा। उसके बाद जो है WHO ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व, जिसमें मेजर जो पार्टिसिपेशन है वो मिस्टर माइकल डीड्स की है, और एक फीमेल भी थी, ट्रूडी हिल्टन। ये 2 लोग थे जो पाकिस्तान आए थे, और उन्होंने, और भी पूरा कमीशन था। अब ये कमीशन की अपॉइंटमेंट वगैरह हुई, और फिर 2 स्टेप में जो है एफ्रोज फार्मास्यूटिकल की जो है विजिट हुआ था। हम आगे एफ्रोज की भी डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से वहाँ पर क्या हुआ एंड ऑल दैट। अब ये मैंडेट ऑफ द एफोर मेंशन्ड, उसमें कौन कौन था, वो जो कमीशन थी तो वो था, और साथ ही साथ एरिया का फेडरल इंस्पेक्टर था। ये एफ्रोज का वेयर हाउस है। अब उसके अंदर उन लोगों ने सारा कुछ एक्सपेंडिचर वगैरह, क्योंकि ये एक पब्लिक रिपोर्ट थी, और सॉरी जुडिशियल रिपोर्ट थी, तो ये वहाँ पर एक एक चीज़ डिस्क्राइब होनी थी। सो इट्स मोर ऑफ मच डिटेल्ड। हमारा ज़्यादा फोकस यही है कि फार्मास्यूटिकल रिलेटेड हम चीज़ों को डिस्कस कर लें। और ये जो है उसमें आ गया कि फर्स्ट साइन ऑफ ड्रग कंटामिनेशन, सारा एक एक बंदे से उन्होंने अच्छी तरह से जो इन्वेस्टिगेट किया था उसके बारे में कि किस किस को क्या क्या इश्यूज आ रहे थे। ये डिस्पेंसरी जहाँ पर ऑब्वियसली दे अटैच ऑल दीज रिपोर्ट पिक्चर्स, ताकि जहाँ पर जिसको भी कोई भी सिम्टम्स आ रहे थे, जो भी जिन ड्रग्स को सिलेक्ट किया गया, फिर उसके अंदर से आइसोटैप जो थी उसको साइड पे किया गया मेहरा की रिपोर्ट के थ्रू, और CDL कराची की रिपोर्ट के थ्रू, ये ऑल दीज पिक्चर्स। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारा बेसिक जो मैन्युफैक्चरर्स वर आल्सो डायरेक्टेड, वो तो रिकमेंडेशंस WHO ने दी ही दी थी। उसके बाद ये जो FIR थी, ये FIR जो है उसकी पिक्चर है जो उसके उसमें हुई थी। मेहरा की रिपोर्ट आ गई अंदर। अब उसके अंदर जो था इन लोगों ने मैन्युफैक्चरर जो गए थे मैन्युफैक्चरर के पास, चैप्टर 3 आ गया। ये PIC का कैंपस है। ऑल दीज पिक्चर्स
सबके इन्होंने जो लिए थे, दिस इज J093, एक्चुअली जो कल्प्रिट बैच वाज J093। और ये जो है PIC स्टोर, सबसे पहले तो वो उन्होंने PIC की सारी इन्वेस्टिगेशन की थी। PIC को मैं अभी नहीं, एक्चुअली आई रियली वांट कि मैं डिस्कस करूं, ये डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह PIC का सारा कुछ डिस्कशन हुई हुई है। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज को भी विजिट किया गया। और ये जिस तरह से जनवरी 30 फार्मास्यूटिकल कंपनी सप्लाई 20 कार्टन ऑफ स्पूरियस मेडिसिन टू द पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड दिस ड्रग माइट बी वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डेथ। और ये देवर ऑल कार्डियक पेशेंट, दे हैड रिसीव ड्रग्स फ्रॉम द फ्री फार्मेसी ऑफ PIC। और ये यहाँ पर उनको कौन कौन सा बैच नंबर मिला था, और बाकी उनके जितने भी बैचेस वगैरह थे वो ठीक थे। और उसके अंदर हम एक पूरी हिस्ट्री भी देख लेंगे कि कौन सा जो है किस किस तरह से हुआ था, पूरी साइंस जो है उसकी, उसके अंदर रोल ऑफ फार्मासिस्ट की क्या रोल था इस सारे सिचुएशन के अंदर, हर किसी की उन्होंने की हुई है। उसके बाद जो टीम थी वो गई थी डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी गए, एंड देन फाइनली व्हेन दे वेंट टू द मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे हमारा चैप्टर 11 है इन्वॉल्वमेंट। एक्चुअली वी नीड टू रीड ओवर। अभी जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 12, इट्स अबाउट जब मैन्युफैक्चरर का विजिट किया उन लोगों ने, और ये सारा साथ में पिक्चर्स भी हम ऐड कर देते हैं। एक तो था उन लोगों का वेयर हाउस था, क्रीक स्टोर था, एक वो सेपरेट था, और एक कंपनी थी। कंपनी में ये चीज़ नोटिस की कि 300 वर्कर्स जो थे वो टोटल वर्कर्स थे, जिसके अंदर से सिर्फ 25 परमानेंट थे। एंड यू नो कि ये कितनी बड़ी जो इट सेल्फ डेविएशन है कि आप इतने क्रिटिकल प्रोसेस में ऐसे लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं जो कि बाद में आप उनको बिल्कुल भी कुछ कह नहीं सकते। उनको दे आर नॉट लॉयल टू देयर वर्क, दे आर जस्ट पासिंग देयर टाइम। और वो भी बेचारे नीडी हैं, उन्हें उनकी ना प्रॉपर ट्रेनिंग्स हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू अफरोज जो थी उस टाइम पर लोगों को हायर करी थी, और ये कितना रिस्क, और आप किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते इन सिचुएशंस के लिए। डब्ल्यूएचओ ने प्रॉपर रिपोर्ट बनाई थी, उसमें बहुत जबरदस्त उन्होंने चीजें ऑब्जर्व की थी जो हमारी लर्निंग के लिए भी हैं। ये उनकी लैब वगैरह की पिक्चर है, एंड में सारी लैब्स वगैरह तो हम इकट्ठी दिखा देंगे। ये जब पहली बार ये लोग गए थे तो उन्होंने सम ऑफ द फोटोग्राफ्स टेकन बाय सेकंड कमीशन जब गया था डब्ल्यूएचओ के साथ, तो ये उनकी सारी जो थी पिक्चर्स थी। अब इसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मल फार्मास्यूटिकल एरियाज जो हैं वो इनको रिलेट कर सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, अगर इफ यू आर वॉचिंग, आपकी इंडस्ट्री में ये सारी चीजें हैं, तो यू नीड टू शो देम दिस वीडियो, एंड you need to tell them, and you need to recognize the importance of all these things। अब उन लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट किया एफरोज पैसेज एरिया फॉर वर्कर्स, तो यहाँ पे वो इन चीजों को भी देख रहे थे। देवर लुकिंग फॉर द मेस एरिया, वॉशरूम्स। यू विल सी डब्ल्यूएचओ ने किस हद तक चीजों को देखा है। यहाँ पर जी लोग जा रहे हैं, और उन्होंने ये चीज़ भी हाईलाइट की, एक ये चीज़ के यहाँ पे एसीज वगैरह, आई गेस क्या बहुत सी कंपनीज में एसीज वगैरह तो रिमूव हो गए अपने फार्मास्यूटिकल एरिया से। ये इस तरह से ये जो जोड़ वगैरह लगे हुए हैं, और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाकर, और ये जो ये जो प्लास्टिक के पाइप्स हैं, और ये वाइपर्स वगैरह, एफरोज वर्स्ट कंडीशन ऑफ स्टील पाइप्स। उन्होंने साथ में कैप्शन दी हुई है कि यहाँ पर जो है प्रॉपर जो ये जो चीज़ है ये एल्यूमिनियम के डोर्स हैं। अगर आप लोग डब्ल्यूएचओ की क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, प्लीज रिमूव एल्यूमिनियम डोर्स, क्योंकि दे आर द मेजर पॉइंट जहाँ पे डस्ट जो है एक्यूमुलेट हो जाती है। इसलिए जो है इनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ये अब उनकी वर्स्ट कंडीशन ऑफ मशीनरी। अब ये मशीनरी का ये तो पानी वाला है, जो मोस्टली कंपनीज में यही सिचुएशन है। इनका क्वारंटीन एरिया एक्सेसिबल है, कोई भी जाके कुछ भी कर सकता है लिटरली। और ये वुडन उस टाइम, क्योंकि इट वाज 2012, रैप नहीं थी, और वुडन का बहुत ज्यादा रिवाज था। मतलब वुड पुराने 20-40 ईयर्स पुरानी कंपनीज थी, तो वो वहाँ पे वुडन चीज़ें थी। और ये देखें जिस तरह से बिल्कुल ओपन में ये लगे हुए हैं, ये इनका रॉ मटेरियल स्टोर है। उनकी लिटरली अच्छी तरह उन्होंने बिल्कुल हर चीज़ को खोल के रख दिया था, उनकी हर सिचुएशन को। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी। अब उन लोगों ने एक चीज़ जो थी वो मेंशन की थी कि उनका जो रूफ था, फैक्ट्री का जो रूफ था, ये मैंने डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में भी पढ़ा कि इनकी जो फैक्ट्री का जो रूफ था उसके ऊपर उन लोगों ने यूज जो थे ड्रम्स रखे हुए थे, मतलब को। और ये एवरी फार्मासिस्ट विल रिलेट, और कोई भी अगर ये फार्मासिस्ट जो इंडस्ट्री में है ये रिलेट कर सकता है कि आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की छत के ऊपर स्क्रैप रूम्स में लिटरली ये चीजें पड़ी होती हैं। एंड इट इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग, क्योंकि आप लोगों के लोग इतने ट्रेंड नहीं होते हैं। वहां पे वही टैग्स लगे होते हैं, और उसको जब रीयूज किया जाता है, और इस चीज को ही उन्होंने एक वजह बनाई है रीयूज करने की, कि आपके जो टैग्स हैं, आपके टैग्स के ऊपर अगर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट का नेम लिखा हुआ और आपने वही वाला ड्रम दोबारा यूज कर लिया है, तो इट कैन कॉज क्रॉस कंटामिनेशन एंड मिक्सअप्स। और ये लिखा है वर्स्ट कंडीशन ऑफ स्टोर्स, ये पैकिंग मटेरियल स्टोर आई गेस है। उसके बाद उन्होंने वीकनेस ऑफ इन्फोर्समेंट, और ये सारी उन्होंने डिटेल्स लिखी थी कि जो डब्ल्यूएचओ ने ये चीज़ और लिखी थी, मेंशन की थी कि जो एफरोज की जो सीजीएमपी अब दे वर नॉट कंप्लायंट विद सीजीएमपी प्रोटोकॉल्स। वहाँ पे वुड थी बहुत ज़्यादा, और इस तरह एसीज वगैरह लगे थे, मशीन्स के ऊपर रस्ट थी। और यहाँ पे इवन देखें इतनी माइनर सी, ऑन कंप्लीशन ऑफ द बैच टैबलेट्स आर सेंट टू वेयर इट इज पैक्ड, एक्सपायरी डेट विच कंटेन्स 20 टैबलेट, ब्लिस्टर आर पैक्ड इनटू अ बॉक्स कंटेनिंग 25 ब्लिस्टर्स। ये सब चीज़ें जो हैं
उन्होंने पहले जो है हर चीज़ मेंशन की, उसके बाद उन्होंने ये देखा कि जो ड्रम्स थे वो पायरीमेथामीन और प्री जेलेटिनाइज स्टार्च जो है उनकी जो है उनके ड्रम्स जो थे बिल्कुल सेम थे, कार्डबोर्ड के थे आई गेस। और देखो क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइक्रोनाइजेशन पायरीमेथामीन वुड हैव बीन टेकन आउट ऑफ इट्स ओरिजिनल ड्रम और पुट इट इन द मशीन फॉर माइक्रोनाइजेशन, एंड माइक्रोनाइज्ड पायरीमेथामीन वुड हैव been required to be collected in a bucket or drum. It is quite possible that micronized pyrimethamine was collected in an empty drum of प्री जेलेटिनाइज स्टार्च, क्योंकि उसी टाइम उनका एक पायरीमेथामीन का बैच भी बन रहा था। तो दे कंक्लूडेड कि जो इन लोगों ने यूज्ड ड्रम था उसमें से यूज्ड ड्रम लिया, उसके ऊपर लिखा कुछ और हुआ था, और दे सेड द ड्रम व्हिच लुक्स क्वाइट सिमिलर इन कलर विद माइनर डिफरेंसेस इन शेप वाज रिटर्न टू द स्टोर एंड केप्ट इन द स्टोरेज एरिया। समझ आई कि उन लोगों ने जो था पायरीमेथामीन की उन्होंने की माइक्रोनाइजेशन की और उसको स्टोरेज एरिया में रिटर्न कर दिया। अब उसके ऊपर लिखा हुआ था प्री जेलेटिनाइज्ड स्टार्च, तो इस टाइम पर फिर डिस्पेंसिंग गलत हुई। यहाँ पे भी आइसोसोर्बाइट 5 मोनोनाइट्रेट प्री जेलेटिनाइज्ड स्टार्च एंड एविसिल आर सप्लाइड इन 25 kg ब्राउन कार्डबोर्ड ड्रम्स। वी ऑल नो वो कौन से हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। द ट्रिब्यूनल वाज आल्सो बीन इन्फॉर्म्ड दैट आइसोसोर्बाइट 5 मोनोनाइट्रेट एंड पायरीमेथामीन आर सप्लाइड इन similar drums as are pre-gelatinized starch and avisil. It was therefore fundamentally important that extreme care should be taken. उसके बाद circumstances and causes of contamination in order to determine the circumstances, and we examined 17 officials. उसके अंदर उन्होंने different लोगों के नाम थे। एक बंदा जो था वो शकील अहमद was manager plant operations, then खुरम मुनाफ director technical, उसके अलावा नादिर खान फिरोज was their deputy manager, managing director. फयाज अहमद was senior quality control officer, अतीकुर रहमान quality control manager। सबके नेम लिखे हुए हैं। ये आ गया उनका। they all gave their testaments. This खुरम मुनाफ, they told के खुरम मुनाफ called them, and then because they already knew there was something fishy or something, you can read the report, and they investigated when this all happened. They investigated, उन्होंने कुछ पैचेस का किया, उन्हें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। फिर उन्होंने रात को लेट नाइट दे कॉल्ड एवरीबडी। खुरम मुनाफ वाज देयर, नादिर खान फिरोज वाज देयर, एवरीबडी वाज देयर। जो भी मैनेजर वगैरह उन्होंने वहाँ पे किसी एनालिस्ट से टेस्टिंग करवाई और उन्हें वहाँ पे पता चला कि जो ये स्पेसिफिक बैच है इट वॉज कंटेमिनेटेड J093 विद पायरीमेथामीन। और फिर बस वो सबने टेस्टमेंट्स दिए। मोहम्मद इम्तियाज मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल, all these people they gave their own stories अपने इन्होंने who is this अल्ताफ अहमद कुरैशी प्रोडक्शन मैनेजर was also there, सैयद ताबिश नुमानी प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड द प्रोसीजर्स। मतलब लिटरली वहाँ पे नेग्लिजेंस की हाइट थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, उस टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इट वाज बट फिर उसके अलावा इट वाज डेस्टिन टू बी। लेकिन उसके अलावा अगर आपके इतनी सीनियर पोजीशन के लोग हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनको भी ये चीज़ें देखनी चाहिए थी। बाकी ये जो असिस्टेंट्स थे और एनालिस्ट थे जो लोअर लेवल पे लोग थे, आई डोंट कॉल के उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन दे ऑल्सो नीडेड ट्रेनिंग। अब जिस उन्होंने बताया कि दे वर नॉट इवन ट्रेंड, उनके लोग ट्रेन नहीं थे। और खैर उसके बाद हम इसकी जो है रिपोर्ट में WHO ने बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें मेंशन की थी, और इसके अंदर पूरा का पूरा जो है वो उन्होंने साइकिल बनाई हुई है कि WHO ने रिपोर्ट में क्या क्या लिखा था, और WHO का इन्होंने इवन बिल्स भी अटैच किए हुए हैं इस रिपोर्ट के अंदर। फिर रिकमेंडेशंस दी थी WHO ने कि आपको ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी चाहिए, फार्मेको विजिलेंस के बारे में, टीम्स के बारे में हर चीज़ बताई थी। इसके बाद मतलब वो चीज़ असर्टेन हो गई थी कि ये तो 213 लोगों की जो डेथ हुई है वो सब्सटेंशियल क्वांटिटी, लाइक अगर क्रॉस कंटेमिनेशन भी थी वो भी नॉर्मल क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं हुई थी। जो हर ड्रग के अंदर जो पायरीमेथामीन की डोज जा रही थी वो ओवर डोज जा रही थी। इट्स नॉट जस्ट कि माइनर कंटेमिनेशन हुई थी, उसके अंदर बेसिकली ये हुआ था कि आप पायरीमेथामीन जो पर टैबलेट में एक स्पेसिफिक डोज होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा थी। मतलब सबको जो थी पायरीमेथामीन की ओवरडोज हुई थी। उसके अलावा such severe adverse symptoms stopped when the medicine was discontinued, its half life expired, or when the antidote folonic acid suggested by MHRA for overdose of pyrimethamine were administered। अच्छा उसके बाद जो है if the drug reaction is established at the cause of the death उसमें was manufactured the dosage prescribed for use of to fix responsibility lapse of each stage, like उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको रिकमेंड की थी और ऑल दैट। फिर उसके बाद जो है WHO की स्केड्यूल्स आ गए हैं। इसके अंदर ये था कि हर रिपोर्ट किस किस स्केड्यूल में है। स्केड्यूल 1 को देख लेते हैं। सबसे पहले जो है ये रजिस्ट्रार वगैरह जो है और जो जजेस वगैरह उनको अपॉइंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो थी लेटर्स थे। उसके बाद स्केड्यूल 2 के अंदर जो है ऑर्डिनेंस 2 इसके अकॉर्डिंग उसका पूरा जो ऑर्डिनेंस है उसकी डिटेल लिखी हुई है कि किसके अकॉर्डिंग ये लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। उसके बाद आ गया स्केड्यूल 3 के अंदर जो WHO की रिपोर्ट थी, WHO मिशन टू पाकिस्तान लाहौर मेडिसिन कंटामिनेशन। उसके अंदर ये 3 लोग थे, सैयद खालिद सईद बुखारी WHO कंट्री ऑफिस इस्लामाबाद, मोहम्मद बिन शहाना WHO एमरो कायरो, और माइकल डीट्स WHO हेडक्वार्टर्स जिनेवा। उसके बाद ये सारी जो WHO की बेसिक जो रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है वो है। उसके अंदर उन्होंने इसमें मेंशन किया इंट्रोडक्टरी नोट में कि हमने इसके अंदर क्या चीज़ स्टडी की है। उसके
अलावा इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया कि किस तरह से दे वर देयर, फिर एग्जीक्यूटिव समरी दे दी, बेसिक चीज़ें जो पढ़ने की हैं, एंड इसके अंदर एब्रीविएशंस आ गई, वही उनका जो बेसिक एसओपी है, उसके ऊपर डिडक्शन ऑफ एडीआरस आ गया। इट इज़ अ डिटेल्ड एंड इट इज़ वेरी लाइक नॉलेजेबल थिंग। क्लिनिकल रिस्पॉन्स आ गया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का रिस्पॉन्स आ गया, हर चीज़ को उन्होंने ऐड किया था कि किस किस के ऊपर डाउट हुआ, किन प्रोडक्ट्स के ऊपर, वही सारे टीनोलोल एंड सिमवास्टैटिन एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद रिकॉल हुआ ऑब्वियसली, और इट वॉज नोन एज द बिगेस्ट रिकॉल ऑफ द हिस्ट्री, बिकॉज क्योंकि ये क्लास 1 का रिकॉल होता है, आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ जो चली उसको डब्ल्यूएचओ ने अप्रिशिएट भी किया। उसके बाद जो है सबमिशन ऑफ सैंपल्स टू पंजाब ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी। अब उसमें ये बताया कि जो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी को दिए थे, तो 92959 ये सब जो थे ठीक है, 93 के अंदर कंटामिनेशन थी जो मेहरा ने जिनको फाउंड किया, और उसके उसके अगले ड्रग में भी जो है 94 में भी कोई इशू नहीं था। बेसिकली जो था इनका पायरिमेथामीन का 25 kg का ड्रम जो था वो मिसप्लेस हो गया था, इन्होंने रिपोर्ट भी किया था सबको, बट नो बडी अंडरस्टूड दैट, एंड उन लोगों ने उस तरह से उसको सीरियस नहीं लिया। और डिफरेंट लोगों ने उधर आगे लिखा होगा कि जो जो रिस्पॉन्सिबल थे उन्होंने क्या वर्डिक्ट उनके अगेंस्ट आया, ऑल दैट। ये सारा जो था मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर था, 4 लाख टैबलेट बनाने के लिए ये चीज़ें चाहिए थी। प्री जेलेटिनाइज जो है वो 26.800 kg गया था। अब नो दे आर सेइंग कि शायद उसके अंदर प्री जेलेटिनाइज स्टार्च नहीं था, पायरिमेथामीन था, और 25 kg जो था वो उतने बैच में ऐड हुआ, हालांकि इतने बड़े बैच में इतना ज़्यादा ऐड नहीं होना चाहिए था पर टैबलेट के अकॉर्डिंग। अच्छा, दिस इज द बेसिक टाइमलाइन कि क्या हुआ कि सितंबर 2011 के अंदर जो है उमर ट्रेडिंग ने 20 लाख का जो है या 2 मिलियन का आइसोटैब का जो है एफरोज को ऑर्डर दिया। एफरोज ने J093 बैच बनाया जिसके अंदर 4 लाख टैबलेट्स थी। उसके बाद एफरोज का 25 kg का ड्रम सितंबर में मिसिंग था, गुम हो गया, और दे डिड नॉट बॉदर अबाउट इट। ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को अंडरस्टैंड, करंट हमारी इंडस्ट्रीज में ये चीजें हो रही हैं। जिन लोगों को इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल के लोग हैं उनको प्रैक्टिसेस हैं, दे नो दीज थिंग्स आर हैपनिंग। उसके बाद जो है अक्टूबर 2011 के अंदर जो है उनको डिलीवर हुई 20 मिलियन जो है 2 मिलियन सॉरी उनको अवेलेबल की गई उमर ट्रेडिंग ने पीआईसी को। अब उसके अंदर जो इनवॉइस है उसके अंदर सिर्फ J092 और J095 लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने इससे ज्यादा क्वांटिटी थी, क्योंकि अगर पर बैच वो लोग 4 लाख का ले रहे थे तो वो किस तरह से जो है 2 मिलियन की अमाउंट को पूरा कर सकते थे। उसके बाद ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी के पास गया, वही उनके लाइसेंस एक्सपायर थे, दे ऑल्सो रिलीज इट कि हाँ जी इसके अंदर तो आइसोजॉर्बाइड ही है। उसके बाद जो है फर्स्ट केस आया दिसंबर 2011 को, फिर मिड दिसंबर में जो है लोगों ने आपस में हॉस्पिटल्स ने आपस में कोलैबोरेट करना शुरू किया कि ये चीज़ें आ रही हैं। मेडिसिन को, डेंगू फीवर को सस्पेक्ट किया गया। फिर उसके बाद पीआईसी को जब वो हॉट स्टडीज़ के बाद पता चला जनवरी 2012 में कि किसी चीज़ का रिएक्शन है 5 मेडिसिन, और वो सारा कुछ पता हुआ। फिर उसके बाद जेनेवा जो है वो 23 जनवरी को जो इन्वॉल्व हुआ, डब्ल्यूएचओ जेनेवा ने भी जब सुना, हम लोगों ने भी, गवर्नमेंट ने कुछ रिपोर्ट्स में लिखा है कि हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट की, सम रिपोर्ट्स में लिखा कि उन्होंने खुद इस चीज़ के अंदर, क्योंकि जब उन्होंने देखा मीडिया के थ्रू उन्हें पता चला। उसके बाद जो है डब्ल्यूएचओ जो है इस्लामाबाद भी इन चीज़ों में लाइजन करना शुरू कर दिया पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ, और हेल्थ सेक्रेटरी जो है उसने भी जो थी कन्वीन की मीटिंग एक्सपर्ट्स की ताकि इस्टेब्लिश किया जाए, कमेटीज़ को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाए, ऑल दैट। ये सब जो था जनवरी में होता रहा। उसके बाद जो थे सैंपल सेंड किए गए, इंटरनेशनल हेल्थ पार्टनर यूके फैसिलिटेज सबमिशन ऑफ सैंपल टू द लंदन स्कूल ऑफ फार्मेसी हु डिस्कवर्ड एन अननोन एबनॉर्मेलिटी इन आइसोटैब बैच J093। फिर उसके बाद सैंपल जो है उन्होंने मेहरा को लेबोरेटरी में फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजे। मेहरा ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि इट्स पायरिमेथामीन। फिर उसके बाद डीटीएल को पता चल गया, वंस डीटीएल न्यू दैट व्हाट टू लुक फॉर देयर इक्विपमेंट कुड वेरीफाई मेहरा फाइंडिंग्स। फिर उन्होंने भी उस चीज़ को कंफर्म कर लिया, एंटीडॉट जो था वो फोलिनिक एसिड एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया था पेशेंट्स को। और फिर उसके बाद जो है WHO इशूज आ ग्लोबल अलर्ट फॉर आइसोटैब J093 और WHO मिशन डिप्लॉय टू पाकिस्तान। फिर उसके अंदर उन्होंने फाइंडिंग्स में जो जो लिखा है अफरोज फार्मा के बारे में, तो बस अब अफरोज के लोग जो सीनियर लोग थे वहाँ पर, उन पे भी अफसोस है कि उन लोगों ने इन चीज़ों को नहीं देखा। HbA1c बिल्कुल भी लाइक इट वाज नॉट अवेलेबल, यू कैन से दैट। उन्होंने उसकी पिक्चर्स भी अपलोड की थी। वहाँ पे बहुत सारी एक्सट्रीम लेवल की जो CGMP वायलेशन जो थी वुड वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, और HbA1c नहीं था, डस्ट एक्यूमुलेट हुई हुई थी, रस्ट थी हर जगह, पाइप्स जो थे एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था जिसकी वजह से डस्ट की एक्यूमुलेशन थी। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग कहीं पर भी नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने बताया कि उनके पास कैपेसिटी नहीं थी मशीन्स की उतनी प्रोडक्ट्स को बनाने की, फिर वो किस तरह से ब्रेक्स कर करके जो हैं वो बनाते थे। खैर ये एक जो लेटर है ये WHO का अलर्ट नंबर 125 है, इसको भी आप लोग रीड कर लें। उसमें उन्होंने बताया था कि इन केस की अगर आपको लगता है कि स्पेसिफिक बैच जो इम्पोर्ट डिस्ट्रीब्यूट या डिस्पेंस हुआ आपकी कंट्री में, तो आपने मिस्टर माइकल लीड्स को बताना है बिकॉज ही वॉज लीडिंग दिस। उसके बाद ये सारी उनकी रिपोर्ट्स वगैरह थी जिसके अंदर उन्होंने एफरोज को लिटरली हर चीज़ उनकी ओपन करके रख दी थी, उनका टोटल एरिया कितना था, कितना यूज़ हुआ था। उसके अलावा
टैबलेट्स उनकी टोटल रजिस्टर्ड 1397 थी, लिक्विड्स इतने, कैप्सूल्स इतने। रिमेंबर कि एफरोज एक बहुत पुरानी इंडस्ट्री थी, इट वाज नॉट अ रीसेंट इंडस्ट्री। वही वो 40 साल पहले की जो इंडस्ट्री थी वही वैसी की वैसी थी, उसकी बिल्डिंग बिल्कुल जो थी मतलब इट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द जो जिस तरह से होनी चाहिए थी, जो बिल्डिंग मैनेजमेंट के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो होनी चाहिए, इट्स डिफरेंट लॉज वगैरह के अकॉर्डिंग। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इन लोगों ने कितना प्रोडक्शन की, लाइक उनकी प्रोडक्शन और उसके बाद उन्होंने जो चीज़ों को एक्सपोर्ट किया, और इट वाज अ हैवी मनी, लाइक इतनी इतनी उनके डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर, हांगकांग, बांग्लादेश, किर्गिस्तान, नाइजीरिया, कीनिया, सूडान, यमन, उज्बेकिस्तान, ये सब जो है इन्होंने ये सब चीज़ें जो हैं एक्सपोर्ट की उनकी की, और घाना में भी। इन एडिशन टू ऑल्सो इंटेंस टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू घाना, डिटेल्स ऑफ विच आर एज अंडर। फिर ये घाना का भी उन्होंने बताया बिकॉज दे आर ऑल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उसके बारे में इन लोगों को बड़ा WHO बिकॉज इन चीज़ों के साथ बहुत इन्वॉल्व होता है, तो उन्होंने उन चीज़ों को भी ओपन किया। उसके बाद डोमेस्टिक सेल उनकी कितनी थी, और फिनिश प्रोडक्ट्स कितने डोमेस्टिकली सेल होते थे, एक्सपोर्ट कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट होते थे, फिजिशियन सैंपल किन प्रोडक्ट्स के बनते थे, स्टाफ के बारे में उन्होंने बताया कि ये 3 कॉन्ट्रैक्टर्स थे, शिराजी इंजीनियर, शाह ट्रेडर्स एंड अल जाहिद ट्रेडर्स। ये जो हैं इनको नंबर ऑफ वर्कर्स जो है हर महीने में इतनी रिप्लेसमेंट्स और इतना ज़्यादा कुछ, इट विल ऑब्वियसली कॉज यू टू गेट सम डिजास्टर इन टू योर कंपनी, बिकॉज आप इतने लोगों को चेंज करें, दे आर नॉट ट्रेंड एंड लाइक ये उन्होंने पूरी हिस्ट्री रख दी निकाल कर बाहर कि कितने लोगों को उन्होंने चेंज किया। फिर उन्होंने एंट्रेंस के बारे में बताया कि किस तरह से कैंटीन जो थी, जो इट वाज ऑब्जर्व दैट कुकिंग वाज बीइंग कैरिड आउट इन ओपन स्पेस, आल्सो यूटेंसिल्स वर बीइंग वॉश्ड इन दिस एरिया, सम बेंचेस एंड चेयर्स वर प्लेस्ड इन द ओपन वेयर वर्कर्स हैव देयर लंच, अ लॉट ऑफ फ्लाइज इंसेक्ट्स वर सीन, ये चीजें जो हैं। उसके बाद फ्रॉम देयर द वर्कर्स एंटर द वॉशरूम्स, द कंडीशन ऑफ द वॉशरूम वाज फाउंड अनसेटिस्फैक्टरी, नो सोप्स एंड टॉवल्स वर सीन फॉर द हैंड वॉशिंग, द टॉयलेट्स वर डर्टी विद स्टेन टाइल्स accumulated with dust and dirt, the hot air hand dryer were out of order। फिर चेंज रूम के बारे में बताया कि वर्कर के जो चेंज रूम की जो यूनिफॉर्म है, उनके जो चेंज ओवर बेंच है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई था, वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं थी, लॉकर्स की क्या सिचुएशन थी, प्रोडक्शन के कॉरिडोर्स का क्या हाल था, रॉ मटेरियल के अंदर किस तरह से हर चीज़ ओपन थी, जो कंट्रोल्ड आइटम्स थे, नारकोटिक्स वगैरह थे, साइकोट्रॉपिक्स, वो ओपनली पड़े थे। उसके अलावा कौन कौन सी, जिस तरह से द स्टोर वाज फुली ऑक्यूपाइड विद ओनली 2 एम्प्टी स्पेसेस वर अवेलेबल फॉर फर्दर स्टोरेज, पूरा का पूरा जो भरा हुआ था शुगर से, मैक्रोगोल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, सॉर्बिटोल, ग्लाइसरीन वर स्टोर्ड इन स्पेस एडजेसेंट टू द मटेरियल, लिफ्ट आउटसाइड एंड स्टोर, हाई टेम्परेचर कंडीशंस में थे, और सॉर्बिटोल जो है उनके ऊपर हैंड रिटन लेबल फिक्स किए गए थे स्कॉच टेप के साथ, जो कि इजीली मिक्सअप में आ सकता है। उसके अलावा उन्होंने 2-3 चीज़ें और भी लिखी थी, फॉर एग्जाम्पल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसोटैप, हाँ, उनके जो बैलेंसेस थे, बैलेंसेस की कैपेबिलिटी नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी कि वो इतना वेट मेजर कर सके, मतलब लो कैपेसिटी के बैलेंसेस थे। उसके अलावा इसमें मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन जो थे वो साथ साथ पड़े हुए थे एक ही शेल्फ के ऊपर, जो कि इजीली कंटामिनेशन कॉज कर सकता है। ये लॉक एंड की में ट्रामाडोल, डाइजेपैम, सुडोएफिड्रिन नहीं पड़े हुए थे, और 75 ये सब उन्होंने उस टाइम की बताई थी सिचुएशन। और अभी भी if you are an honest industrial pharmacist, you have to look into your company and you will realize कि I guess कि 75% companies के अंदर ये चीजें हैं जो उस टाइम एफरोज के अंदर थी, और you guys need to work on all these things. Literally as a pharmacist you are responsible, you need to highlight it to your management, your जो भी आपके हेड हैं, टेक्निकल डायरेक्टर जो भी हैं, उनको आप इन्वॉल्व करिए और उनको बताएं, उनको ये रिपोर्ट सेंड करें। जो बेसिकली जो वर्कर्स के इवन फूड और सैनिटेशन को इतना इग्नोर किया जाता है, तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। उसके बाद उनके जो क्रीक वेयर हाउस था उनका, ड्यू टू एक्यूट शॉर्टेज उन्होंने एक रेंट किया हुआ था वेयर हाउस, फिर उन्होंने उसके बारे में लिखा, सब कुछ डिटेल लिखी, उसकी जो थी स्पेस जो थी एडिक्वेट थी अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा उस टाइम ड्रग रूल्स हैं, रेंटेड वेयर हाउस डज नॉट इवन मीट द रिक्वायरमेंट, स्टोर हैव रिसीविंग, वही उन्होंने कहा कि कोई रिसीविंग नहीं था, डिस्पैचिंग नहीं था, डी डस्टिंग या एरिया लॉक नहीं था, एयर लॉक नहीं था, मेन गेट ऑफ द स्टोर डायरेक्टली ओपन टूवर्ड्स आउटसाइड, देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स, वायलेशंस जो थी, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के गेजेस इंस्टॉल्ड नहीं थे। फिर टैबलेटिंग का बताया कि किस किस का कितना है, उसके उसमें ये बताया कि पार्टीशंस बिटवीन द कंप्रेशन मशीन जो थी वो वुड की थी। अब उस टाइम वुड, मेरे ख्याल से वुड तो बहुत सी कंपनीज में खत्म हो चुका है अब तक। HVAC का प्रॉपर सिस्टम नहीं था, नेगेटिव प्रेशर जो प्रेशर है, एयर बैलेंसिंग और जो प्रेशर्स हैं उनको मेंटेन नहीं किया गया था, देवर नॉन एग्जिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग थी वो कंसील नहीं हुई थी प्रॉपरली, जो है पाइपिंग नहीं हुई थी उनकी, थर्मोमीटर जो थे वो इंस्टॉल जो थे नहीं इंस्टॉल हुए हुए थे, एल्यूमिनियम जो थी द कैबिन फॉर पाउडर मिक्सिंग इज ऑफ एल्यूमिनियम, जहाँ पर डस्ट की टेंडेंसी होती है एक्यूमुलेट होने की। टेम्परेचर के बारे में लिखा है, ट्रे ड्रायर्स के बारे में लिखा, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर के बारे में लिखा कि वो जो उनकी जो बैग्स थे वो सारे प्रोडक्ट्स के लिए कॉमन यूज हो रहा था। प्रिपरेशन ऑफ कोटिंग सोल्यूशन इज कैरिड आउट ऑन ओपन वेजल, कोटिंग सोल्यूशन जो थी वो ओपन वेजल में बन रही थी, विच डज नॉट हैव अ कवर, दिस इज नॉट, उन्होंने इवन डिटेल्स लिखी हुई हैं। टैबलेटिंग सेक्शन जो है 10 into 18 inch कॉमन एग्जॉस्ट इंस्टॉल्ड inside the room on the wall leading to outside, which is highly undesirable because heats up the area. Standard cleaning procedure के बारे में उन्होंने mention किया, like it was literally a disaster. 4 tablet compression machines were very old और वो compliant भी थी। फिर psychotropic के बारे में लिखा है, aluminium, negative pressure, positive pressure की बात कर रहे थे, uniforms के बारे में बात कर रहे थे। There were so much things के
इट वाज लाइक लिटरली कि WHO बस बेहोश नहीं हुई वहाँ पे। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के बारे में लिखा उन्होंने कि वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पाइपिंग नहीं थी। ओवरऑल उन्होंने इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं निकाले, लेकिन ये था कि डिपार्टमेंट डिड नॉट हैव प्रॉपर वेंटिलेशन। वही आ गया आपके कि आप एयर कंडीशंस लगाए हुए हैं, लेकिन उनका फ़ायदा नहीं है, आपको वहाँ पे HVAC ही लगाना है, यूनिट्स ऐड करने हैं, और आपके जो एल्यूमिनियम की जो थी पार्टीशंस वगैरह, माइक्रोबायोलॉजी की टेस्टिंग अवेलेबल नहीं थी स्टोर के, जो रूफ टॉप के ऊपर जंक था वहाँ पर। ये चीज़ें जो ये नॉर्मल है किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, आप यहाँ पर कहूटा ट्रायंगल में चलिए, इट्स वेरी नॉर्मल। उसके अलावा आइसोटैप 20 टैबलेट्स के बारे में लिखा कि उन्होंने 2%, अब ये दिस इज वेरी नॉर्मल, बहुत मजे से लिख देते हैं 2% एडिशन। दे आर सेइंग कि तुम लोगों को किसने अलाउ किया 20% ऐड करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ। और दे रोड दिस स्टेटमेंट, द मैनेजमेंट कुड नॉट प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट दैट दे हैव अप्रूवल फॉर द सेम फ्रॉम द हेल्थ अथॉरिटीज। फिर उन्होंने वो बैचेस के बारे में बताया, जर्नल कमेंट्स बताए कि कहाँ कहाँ पर ऑल दैट, एंड दे वर हाईली डिसअपॉइंटेड। फिर उन्होंने इस चीज़ को कंक्लूड किया कि जो है GMP के ओवरऑल GMP कंप्लाइंट नहीं है, और जो है इस टैब के अंदर जो है ना 197 से ज़्यादा फर्टेलिटीज़ थी मिक्सअप की वजह से। फिर उन्होंने अपना जो था प्रपोज किया था कि इस वजह से हो सकता है ये जो है, उन्होंने सब कंक्लूड किया था। उसके बाद स्केड्यूल 5 के अंदर आ गया पब्लिक नोटिस जो पाकिस्तान में हुआ था, द न्यूज़ वाइड नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दी है कि जी ये डेथ्स हो रही हैं तो आपने ये मेडिसिन नहीं लेनी है। उसके बाद ये उर्दू का भी जो मेरे ख्याल से जंग अखबार है जो हमारा गवर्नमेंट का है, उसके ऊपर भी लिखा है कि क्या ये वजूहत पंजाब इस्माल तरीक़ाकार से मुतलका हैं, दवा के रिएक्शन के नतीजे में अगर मौत वाक़या होती है या बड़ी है तो इसकी वजह का तयन कि वो दुआ। इट्स ऑल अबाउट मतलब एक पब्लिक इंक्वायरी थी, एक नोटिस था। ओके, उसके बाद जो है दिस वाज दीज थिंग्स। अभी हम आगे पिक्चर्स देख लेंगे। ये जो कमीशन बनाया था उसका नोटिस है। ये रिसर्च किसने की, IT असिस्टेंस किसने दी। फिर उसके बाद एक्सपेंस, ये जो मैडम मिस ट्रूडी हिल्टन आई थी, उनके जो एक्सपेंस थे सारे उसकी उन्होंने लिखी डिटेल। और लिटरली सिर्फ उनके एक्सपेंस के ही 2 लाख से ऊपर पंजाब गवर्नमेंट को देने पड़े। एग्जिबिट, अब ये वाले जो है जितने सारे जिन जो नंबर ऑफ एग्जिबिट्स थे, कितनी बार वो लोग वहाँ पे अपेयर हुए और उन्होंने क्या जो है डिटेल्स दी उसके अंदर, वो सब के सब 72 से ऊपर वो सारे जो थे लोग थे जो ऑल दैट जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स दी थी। फिर स्नैप्स आ गई। अब ये है फर्स्ट विजिट ऑफ DTL है, ये DTL का विजिट है, उसमें वो बता रहा है कि दिस इज माइकल डीट्स, मैनुअल ऑफ ड्रग लॉ भी पढ़ी है। विजिट ऑफ PIC, ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का विजिट है, उसके अंदर ये सिचुएशन देखें फ्रिज की और ये ड्रम्स की। खैर ऑल दैट। फिर उसके बाद जो उन्होंने फर्स्ट विजिट किया था कराची में अफरोज का, ये आइसोटैप की ये इनकी जो रस्टेड मशीनरी है, ये ड्रम्स हैं, ये एल्यूमिनियम के डोर्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा डिग्रेड लाइक डिसअपॉइंट हुए हैं वो इस चीज़ से, ये जो चीज़ें उनकी नहीं चल रही थी। ये ड्रम्स हैं, इस तरह के ड्रम्स होते हैं कार्डबोर्ड के, आई गेस यही सेम ड्रम्स थे इन सब चीज़ों के। ये MO है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर। ये इनके सिस्टम्स, रॉ मटेरियल स्टोर, क्वालिटी कंट्रोल ये अपनी तरफ से GMP कंप्लाइंट बनी हुई हैं, लेकिन यू कैन सी कि दिस इज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस। ये टेप्स के साथ चिपकाए हुए हैं ये सब चीज़ें। ये J093 की एम्बोजिंग जो हुई है। ओके, ये रिलीज़ मार्क्स हैं रॉ मटेरियल के। सेकंड विजिट में ये उन्होंने दिखाया गया, ये वॉशरूम्स का हाल है। वॉशरूम्स हैं या पता नहीं, ये उनके जो लेजर्स हैं, ये पैकिंग मटेरियल स्टोर है आई गेस, पैकिंग मटेरियल एंड रॉ मटेरियल स्टोर। हालांकि वो उस टाइम भी बेहतर है, लेकिन सिचुएशन इज़ वर्स्ट। ये उनकी HVAC की सिचुएशन है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द रिपोर्ट। इसका सिचुएशन ये बनी कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो है पंजाब गवर्नमेंट ने कहा था कि 5 लाख जो है हर फैमिली को दिया जाएगा, और जो इनके जो इनके ऊपर जो वर्डिक्ट आया था वो ये आया था कि ये लोग कंपेंसेट करेंगे। कंपेंसेट क्या करेंगे कि ये लोग फाइन्स देंगे, फाइन्स इन अ सेंस कि जो जिन लोगों की डेथ हुई है उन लोगों की फैमिलीज को 3 लाख, इन लोगों ने कहा कि हम 3 लाख देंगे हर मेंबर को। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम तो 5 लाख दे रहे हैं तो आप एटलीस्ट नियर टू 5 लाख करें। फिर ये डिसाइड हुआ था कि 4 लाख ये लोग देंगे हर बंदे को, मतलब 213 अगर लोग हैं तो हर बंदे को 4 लाख देंगे, और 20% ये लोग पहले दे देंगे, मतलब 50,000 उन्होंने पहले दे दिया था, और फिर 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो ये पूरी की पूरी जो है उसको कैलकुलेट करके सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इट वाज सच अ बिगेस्ट डिजास्टर। जिन लोगों ने अपने लव्ड वंस को लूज किया इस इतनी बड़ी नेग्लिजेंस के पीछे पीछे, इतने इतने एक्सपीरियंस, और अफसोस इस चीज़ के कि इतने एक्सपीरियंस लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और उन लोगों ने ये नेग्लिजेंस होने दी। जब ये चीज़ रिपोर्ट भी हुई, प्रॉपर ईमेल में भी उन्होंने चेक किया कि ये चीज़ ईमेल में रिपोर्ट हुई थी कि पायरीमेथामीन का 25 kg का ड्रम गायब हो चुका है, तो नो बडी लिटरली बॉदर्ड, किसी ने इस चीज़ को बॉदर नहीं किया, और इट रिजल्टेड इन सच
लाइक इतना बड़ा डिजास्टर, जितने लोगों ने आपको पैसे जो भी कंपेंसेशन मिल जाए, आपके जो लव्ड वंस हैं वो आपको कभी भी नहीं मिल सकते ऑब्वियसली, और वो भी इतनी एक्सपीरियंस्ड लोगों के होते हुए एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया और उन लोगों ने इस तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय रखे हुए। हालांकि कंपनी के इतने वर्स्ट सिचुएशन नहीं थी, कंपनी के इतने बुरे हालात नहीं, छोटी मोटी जो टिट बिट्स हैं वो और भी थी। मैनेजिंग डायरेक्टर को जो थी बेल मिल गई, फिर उसके ऊपर जो है फिर भी पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। फिर उस चीज़ के ऊपर वो जो 2 पुलिसमैन थे उनको भी, उनकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर की वाइफ थी उसके कहने के ऊपर फिर जो है उन पुलिस को भी, क्योंकि ऑलरेडी जब बेल दे दी गई है तो फिर क्यों अरेस्ट किया, ऑल दैट चीज़ें थी। ऑब्वियसली जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह थे दे विल से कि भाई हमने इतने टेक्निकल लोग रखे हुए हैं ऑब्वियसली, और हर ऑनर ये कहता है कि हमने टेक्निकल लोग रखे हुए हैं, और ऑब्वियसली उनको नहीं पता इन क्रिटिकल पॉइंट्स का। तो जो टेक्निकल डायरेक्टर, उनके एक डायरेक्टर, उनका एक डायरेक्टर टेक्निकल, एक जनरल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, एटलीस्ट ये लोग सारे जो थे उनके परमानेंट एम्प्लॉयज थे, उन्होंने भी इस चीज़ को बॉदर नहीं किया। जब ईमेल गई कि जी ये गुम हो चुका पायरीमेथामीन, दे शुड बी लाइक, उन लोगों ने प्रॉपर उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई बोर्ड नहीं बैठा, कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं हुए, किसी ने ढूंढा नहीं। आई नो दिस इज लाइक नाइटमेयर फॉर एवरीबडी, और उसकी वजह से पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली पाकिस्तान की भी रेपुटेशन डैमेज हुई। लेकिन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बन गई। आई वुड हाईली सजेस्ट इफ यू आर a pharmacist working in industrial sector, at least read this pathology of negligence PIC की inquiry report 2012 की। it has so much knowledge and you will realize कि WHO किन किन points के ऊपर बात कर रहा है। next I'm thinking about making a video about thalidomide. It's not about जो डिस्कशन है हमारी कंट्री सिर्फ पाकिस्तान के बारे में, इट कैन बी अबाउट अदर थिंग्स, लेकिन ये एक मेडिकल का डिजास्टर है तो हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, और जो भी डिजास्टर होगा उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और अल्लाह हाफिज़।